दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जहां पर मैं करने वाला हूं आज एक और बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू। तो आज क्या होने वाला था, जो बहुत देर से कैप्टन बनी हुई थी, जिनको जो है फ्री की कैप्टनसी मिली हुई थी, खैरात में कैप्टनसी मिली थी अर्चना को। अर्चना खुद अब परेशान हो गई थी और बिग बॉस ने भी उसे ये दंड स्वरूप ही दिया था। तो बिग बॉस ने फ़ोन करते हैं घर में और घर में कहते हैं कि अर्चना अब आप फ्री हैं। वह फ्री होने के साथ साथ अब जो है एक नया कैप्टन चुना जाएगा। तो नए कैप्टन के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो देखा होगा, जैसे कि आपने जो भी उस चेयर पे आवाज़ आने के बाद जो भी चेयर पे सबसे पहले जाके बैठेगा वही कैप्टन होगा। और कैप्टन और फिर से चेयर पे बैठ जाते हैं कौन? गौतम, सॉरी, शिव। हालांकि गौतम और शिव दोनों ही बैठते हैं, मगर शिव जो है सबसे पहले बैठ जाते हैं। मतलब शिव जो है इस समय दूसरी बार कैप्टन बन रहे हैं और गौतम भी जो है पूरी रेस में रहते हैं कैप्टनसी के। क्यों? क्योंकि गौतम को लगता है, और शिव भी, मतलब कैप्टन तो हर कोई बनना चाहता है, मगर गौतम को इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी लगता है क्योंकि वो नॉमिनेट हो गया है। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो इनसिक्योर इतना फील क्यों कर रहा है भाई। अभी सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है, अभी बहुत, ऐसे कि अर्चना ने कहा था अभी 6-7 नॉमिनेटेड लोग हैं, उसमें से आप एक हैं। तो सोचो, सबसे जब एक टाइम पे सिर्फ 2 लोग थे और स्टार्टिंग में तो शिव और ये सब थे, अर्चना थी, तब वो कितने परेशान हुए होंगे। आप तो वहाँ जाके बिल्कुल रोने लग गए अंकित के सामने कि भाई मुझे बचा लो, मेरे मॉम डैड की, मतलब दुहाई देने लगे। सौंदर्य कहती है कि इसने जो है अर्चना को, इसने जो है प्रियंका को बचाया था अब्दू को छोड़कर। जहाँ अब जो है अब्दू की बात करते हैं। अब अब्दू जो है गेम में बहुत ज़्यादा, गेम में तो शुरू से ही नजर आ रहे थे, मगर अब जो है वो थोड़ा एंग्री होके लग गया। उन्होंने एक बिल्कुल सही बात कही अर्चना से। अर्चना क्या समझती है कि भाई ये झूठ है, मतलब ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्हें लगता है कि ये झूठ है। ये इतने दिन तक अच्छा कैसे करा सकता है, ये हर समय हंसता कैसे रह सकता है। तो अर्चना को मैं बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई गेम खेलना चाहता है तो वो लड़के ही खेले, वो चिल्लम चिल्लाए तो ही वो आगे चले, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अलग नेचर है। शिव ने बिल्कुल यहाँ पे सही कहा था कि हर कोई अपने अलग पे कर रहा है। किसकी लड़ाई अलग है, किसी का प्यार अलग है। और अब्दू ने भी बिल्कुल ये सही कहा, अगर मैं लड़ूंगा तो मैं फिर उस इंसान से कभी बात नहीं करूंगा। वो शायद से ये मुझे लग रहा है पूरे बिग बॉस को बताना चाहते हैं, पूरे घर वालों को बताना चाहते हैं कि मैं उनमें से तरह नहीं हूँ कि पहले लड़ लिया फिर थोड़ी देर बाद आके जो है सॉरी सॉरी। लड़ाई है तो लड़ाई है, लड़ाई है तो लड़ाई है, और अगर लड़ाई नहीं है तो लड़ाई नहीं है, तो फिर प्यार है। मैं ये ऐसे नहीं कर सकता कि लड़ लूंगा मैं, मतलब अर्चना जो है कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रही। उसे लग रहा है कि अगर अब्दू आगे रहना चाहता है, अगर वो नॉमिनेट हो गया है, तो उसे जो है लड़ना चाहिए सबसे। ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही गेम में बना रह जा सकता है। ये खुद आपको अब्दू से ही सीखना होगा कि अब्दू ने कैसे अब तक जो है गेम में सर्वाइव कर रखा है, और वो बहुत अच्छा लोगों ने मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गेम थोड़ी अलग है। वो कोई गेम नहीं खेल रहे, वो रियलिटी है। अब आप जो लड़ रही हैं, इससे तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ गेम के लिए ही लड़ रही हो, कि अगर मैं लड़ूंगी तो ही आगे जा पाऊंगी। तो हर कोई बिना लड़ाई के आगे जा सकता है। गौरी का यहाँ मुझे बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। उनका इन्वॉल्वमेंट अब कुछ भी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्टार्टिंग में सब यही होती है कि सब जो है बिग बॉस के अलार्म से बचते हैं, बिग बॉस के अलार्म से उठते हैं, सॉन्ग करते हैं अपना। और साथ में शालीन फिर वही जो है गौतम, अब ये फिर से शालीन जो है फिर से इनके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। ये फिर से कहने लगे फैमिली फैमिली फैमिली। प्रियंका ने बिल्कुल सही बात कही कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुम्बुल जो है उससे गुस्सा हो गई थी शालीन से। मतलब तुम दिखाना क्या चाह रहे हो कि ये सब बात सबको पता है कि अगर सुम्बुल और शिव जाएंगे, एक तो सुम्बुल उसकी फेवरेट और शिव जो है उनका बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है, तो वहाँ तुम ओवर एक्टिंग करके क्या दिखा रहे हो कि शिव को बचाएंगे, नहीं शिव को बचाएंगे, शिव ज़्यादा अच्छा खेलता है, और एंड टाइम में तुम बोल दोगे अच्छा नहीं चलो सुम्बुल बेटर है, सुम्बुल को नॉमिनेट नहीं करेंगे, शिव को नॉमिनेट कर देंगे। अरे बाबा, ये सबको बात पता थी। क्या कह रहा है शुरू से शिव कि ये एक्टिंग करता है, हर बात पे इसकी एक्टिंग चालू रहती है। अंडरस्टैंडिंग भी बोलता, सब कहते हैं ये झूठा है। क्यों? क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी रहती है। गौतम ने भी आपको ऐसे करके बोला कि आप वो नहीं दिखाई देते हो जब असली है। तो भैया आप नहीं दिखाई दे रहे हो, और ये सबको ही दिखता है कि आप रियल नहीं हो। आपके अंदर कहीं ना कोई फिल्म चलती रहती है। और जैसे कि प्रियंका जो है जगत माता बनती फिरती है, उन्हें हर बात पे ये लगता है कि मैं ही सही हूँ। तो मैं आपको पूरे कैप्टनसी का बता देता हूँ। तब ये था कि जो कैप्टनसी की गद्दी पर बैठेगा और फिर उसके नीचे एक खांचा सा बना है, मतलब बैठने की जगह है, जैसे इसके अंदर होता है ना खांचा, तो ऐसे इसके अंदर एक बैठ, जैसे यहाँ पे बैठ जाए शिव, जैसे जो है कृष्ण जी, और यहाँ पे भी कृष्ण जी हैं। हालांकि त्यौहार का है, मगर है तो हिंदू त्यौहार का ही। तो जैसे कि यहाँ पे कान्हा जी और यहाँ पे कान्हा जी, जैसे कान्हा जी तो है बिग बॉस के, मतलब जो कैप्टन बना है, कान्हा जी वैसे भी कैप्टन है, और नीचे कोई जो है एक ऐसी नॉर्मल इंसान बैठ जाए। तो जब जो नॉर्मल इंसान बैठेगा, वो जो है वहाँ पे एनवेलप पड़ेगा, उस एनवेलप के में जो है राशन लिखा होगा, वो जो कि राशन होगा बहुत सारा। अब वो राशन को चुने कि कैप्टनसी को चुने? तो निमृत ने तो बिल्कुल सही चुना, उसने जो है शिव को चुना। अब निमृत यहाँ कहीं ना कहीं खेल गई, कहीं ना कहीं शिव ने जो उनसे कन्विंस कर लिया
कि भाई देखो राशन तो आता रहेगा ही, मगर आप मुझे कैप्टन बनाओ। तो निमृत कैप्टन बना देती है शिव को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लोगों को। और जब फिर बुलाते हैं एमजी स्टैन को, सबको लगता है भाई वो तो शिव को ही चुनेगा, मगर वहाँ पे शिव दिमाग करता है कि एक ने तो मुझे कैप्टन चुन लिया है, तो अब तू राशन चुन। अब उन्होंने जो है राशन चुन लिया। अब तीसरा अब फिर से होता है, अब जो है गौतम बैठ जाता है वहाँ पे। अब गौतम जो है फिर जो है सौंदर्य आती है, सौंदर्य जो है ऑब्वियसली उन्होंने गौतम को ही चुनना था। तो और तो इस बात पे जो है बिग बॉस जो है निमृत को बुलाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बिग बॉस जो है अपनी फेवरेट टीज को ही आगे रखते हैं। उन्होंने जो है निमृत को बुलाने का मतलब क्या था, वो निमृत को बुला के ये कहलवाना चाहते थे कि देखो सौंदर्य के टाइम पे तो कोई कुछ नहीं बोला, मगर तुम्हारे टाइम पे सब सर पे चढ़ गए थे। वो कहीं ना कोई निमृत को प्रोवोक कर रहे हैं कि निमृत को प्रोवोक करे और निमृत फिर अपना गेम खेले, फिर निमृत लड़ेगी, क्योंकि अगर निमृत बोलेगी तो प्रियंका ऑब्वियसली बोलेगी ही बोलेगी। अच्छा, वहाँ पे मुझे प्रियंका से बात आई, वहाँ पे जगत माता जी क्या कह रही है कि अगर किसी इंसान को चुनने की बारी हो, इवन अंकित यू अगर आपको चुनने की बारी हो राशन को, तो मैं राशन को चुनूंगी। आज जब गौतम सौंदर्य ने गौतम को चुना था, तुम बिल्कुल सही हो उसके साथ कि हाँ भाई सौंदर्य ने बिल्कुल सही चुना है, सौंदर्य ने बिल्कुल फेयर गेम खेला है। मगर और तुम क्या कहती, मैं तो इन राशन को ही चुनूंगी। मतलब आप खुद ही, वो कहते हैं ना दोगला पाने आपके अंदर, आप खुद ही जो है कुछ कहती है, खुद ही अब जो है कुछ कर जाती है। वो कहता है ना बिग बॉस, चिट भी आपकी हो, पट भी आपकी हो, बैट भी आपका हो, विकेट्स भी आपकी हो, तो आप एक वही गेम खेलने में लगी हुई है। हालांकि कल जो बिग बॉस ने खेला वो बहुत ही बेहतरीन गेम खेला। और सबसे पहले जो कहते हैं पहली बॉल पे 6 उठा के मारा। 4 लोग करके आए, जो 4 लोग अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे, शालीन, टीना, निमृत, हाँ शालीन, टीना, निमृत और गौतम। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अर्चना जो है, निमृत जो है गौतम को चुनना चाहती है, शालीन जो है, और टीना जो है शालीन को चुनना चाहती है। तो वो टीना का नाम लेती है, वो कहते हैं नहीं गौतम। तो दोनों के उसमें ऐसा हो जाता है कि टीना ये कह देती है कि मैं शालीन को चुनूंगी। तो बस अब जो भी एक किसी को चुनता तो आपस में गुस्सा होता है वो। और वहाँ पे भी फिर हमारे भाई साहब जी की मिस ओवर एक्टिंग की चालू चल, गाइज अपने आप को में खतरा मत डालो, हमारे कोई भी एक का नाम ले लो। वहाँ पे बिकॉज ने जो है बहुत ही बड़ा तीर खेला, वहाँ पे बहुत फैंटेस्टिक गेम खेला। और जहाँ तक एमजी स्टैन बात कर रहे थे कि अंकित बहुत शाना कौवा है ये, और ये अपने काम नहीं आएगा, तो एमजी जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंकित ने अपना गेम खेल लिया। उन्होंने जो है साजिद सर को बचा लिया। साजिद सर ने वहाँ पे बहुत बेहतरीन करा कि टीना के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला, और टीना बुरा भी नहीं मानी साजिद सर से, और साजिद सर बच भी गए। मतलब दोनों हाथ घी की कढ़ाई में। एमसी सॉरी प्रियंका और अब्दू की हो गई, प्रियंका की तो नहीं है अब्दू से, मगर अब्दू की हो गई। क्यों? क्योंकि वो बोलती है, वो हमेशा से बोलती रहती है कि ये जो अब्दू जो है अपना स्टैंड खुद नहीं लेता है, ये डिसीजन खुद से नहीं लेता है, ये शिव और साजिद इनको आके कहीं ना कहीं भड़का देते हैं। तो इस बात से बहुत ज़्यादा वो हो गई। हालांकि प्रियंका से भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप भी अंकित को डिसीजन खुद लेने नहीं देती हो और अपना डिसीजन थोपती हो अंकित पे। पता नहीं अंकित को समझ क्यों नहीं आ रहा है, शायद कि वो अपने आप से की तरफ से क्यों नहीं खेल रहे हैं। शायद से उन्हें तो ये लग रहा है, शुरू से वो मान के बैठे हैं कि मैं तो जीतूंगा नहीं, मैं तो जीतूंगा ही नहीं। और ये बिग बॉस जो है सिर्फ 3 महीने का है, बाकी मेरे साथ तो प्रियंका देने रहेगी ज़िंदगी भर तक, जो कि बहुत बेस्ट पार्टनर उनके लिए होगी, बेस्ट फ्रेंड उनकी होगी, जो भी है वो जो भी कहते हैं। तो अब वो तो खैर कल की बात थी। अब दोबारा से आते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे शिव जो वो अब्दू जो है बार बार ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ना मेरे साथ नहीं लिया मेरे से, कि ये प्रियंका जो है मेरे साथ नहीं है, अब मेरे जो है दुश्मन बन गए हैं। सुम्बुल को वहाँ जहाँ कल सुम्बुल ने बताया कि सुम्बुल ने बोला सॉरी बोला, तो जब भैया आपको इतना सॉरी ही बोलना था तो आपने फिर उसको नॉमिनेट क्यों किया प्रियंका, जबकि प्रियंका भी आपकी कुछ खास नहीं है। प्रियंका से मुझे लग रहा है जहाँ तक, और तो फिर अब्दू को यहाँ बनना था मगर नहीं। और साजिद ने बिल्कुल ये सही कहा कि मुझे इस बात का, उन्हें इस बात का डर नहीं है कि अब्दू नॉमिनेट हो गया अब्दू नॉमिनेट चले जाएगा। उन्हें इस बात का नॉमिनेट गुस्सा है, इस बात का इनसिक्योरिटी अपने अंदर कि हमने अब्दू को तो कर दिया हमने नॉमिनेटेड, मगर अब हम जो है जितनी भी बाहर की जनता है उसका हमने जो है विलन बन गया उनकी नज़र में। उन्हें इस बात का गुस्सा है। और सौंदर्य बोलती है कि इसने गौतम ने ही प्रियंका को बचाया था, और अंकित ने गौतम को बॉस नहीं बनाया, राजा नहीं बनाया। मतलब गौतम को तो लग रहा है वो अकेले एक नौता नॉमिनेटेड है, अगर उसका नाम आ गया तो वो गेम से गया। अरे ऐसा नहीं है भाई, तेरा नाम आ गया था कि बहुत से नाम है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बार का जो जाएगा वो गौरी ही जाने वाली है। लास्ट बार ही मुझे लगा था कि गौरी सबसे ज़्यादा लीस्ट पॉपुलर है, हालांकि फर्स्ट वाले में तो खैर गौरी नॉमिनेटेड थी तो गौरी ने जाना था। सेकंड वाले में मुझे लगा था कि माने नहीं जाएगी, मैं सुम्बुल के लिए भी नहीं कहता जाएगी, मुझे लग रहा था कि दिवाली है तो दिवाली में छोड़ देंगे बिग बॉस। मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि दिवाली में छोड़ दिया जाता है, मतलब कई कोई जो ओकेशन होते हैं, मगर
अब तो कह रहा है मुझे सबसे ज़्यादा गौरी का लग रहा है, क्योंकि गौरी की अब इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही है। गौरी की जो है वो लड़ाई में ही इन्वॉल्वमेंट दिखी थी और उनकी वहीं दिखती है। और अब तो उन्हें खैर जो लड़के उन्होंने अर्चना से बड़ा घोर पाप किया है वो उन्हें बाहर तक भी ले जा सकता है। हालांकि उन्होंने तहस तहस में बोल दिया था कि मुझे बाहर जाना है, तो लोग बोल देते हैं अक्सर कि मुझे बाहर जाना है, मगर उन्हें पता होता है कहीं ना कहीं बाहर जाने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है जब उन्हें काम नहीं मिल पाता कि अगर हम बिग बॉस में रहते कम से कम पैसे तो मिलता मिलता, आगा हमारा फेम और बढ़ता रहता और बढ़ता रहता। ये एक लोग कहते हैं कि हमें नहीं रहना है, मगर हर किसी को रहना होता है बिग बॉस के अंदर। सबको पता होता है कि बिग बॉस के अंदर क्या होने वाला है, कैसे सर्कमस्टांसिस होंगे। तो ये पहले से मना करके क्यों नहीं आते? क्योंकि हर कोई बिग बॉस के अंदर रहना चाहता है। और क्या हुआ था कल के टास्क के अंदर, देखो यार, जहाँ फिर शालीन जो है सुम्बुल को आके समझाते हैं कि मैंने जो है शिव को बचाना चाहता था क्योंकि ये मेरा एक धर्म था और आप मुझे मिले हो और मैं चाहता था कि मैं दिल से आपको ही चाहता था। मैं अगर मैं आपको नॉमिनेट नहीं करता, सिंबल का यही कहना था कि अगर आप मुझे बचाना चाहते तो डायरेक्ट मुझे बचाते, ये ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। तो शालिनी ये कहते हैं कि भाई शिव ने मुझे एक बार अपने रूम में लिया तो इसलिए मुझे उस वजह से बढ़ाना पड़ा, ये मैं धर्म की वजह से कर रहा था। मतलब बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है क्या। और हाँ, क्या कह रहा था वो कि मेरे को इज्जत दी बिग बॉस ने, करण जौहर ने, सलमान सर ने, पब्लिक ने। कोई आपको इज्जत नहीं दे रहा है, आप बस के अंदर बैठे हो और आप इतना तगड़ा गेम खेलते हो अपने माइंड से। आपको इज्जत तो खैर कोई नहीं मिल रही है, बस ये है कि अगर आपसे रहोगे तो बिग बॉस के अंदर लड़ाइयाँ होती रहेगी, कानाफूसी होती रहेगी और वही मज़ा लोग पब्लिक को आता रहेगा। तो इसमें आपको इज्जत नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल रही इज्जत। आपको किस गलत फहमी में हो आप शालीन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। और क्या हुआ था कल के बिग बॉस में? एक तो यार मैं भूल जाता हूँ मैं क्या क्या मैंने देखा था। तो बिल्कुल गौतम और निवृत्त की जो है लड़ाई हो गई है। अब मुझे समझ नहीं आया कि उसमें लड़ा किस बात के लिए। शायद से इस बात की लड़ाई की जैसे तूने शिव का साथ दिया, शिव का तूने साथ दिया आज, ऐसे तू मेरा भी साथ दे सकती थी। तूने शिव के लिए कैसे खड़ी हो गई? तूने राशन कैसे नहीं लिया? राशन को छोड़ के तूने शिव को लिया। शिव तो इतना अच्छा दोस्त नहीं था, मगर उन्होंने कहा कि भाई मेरा बच्चा बहुत दोस्त बन गया है, जब तुम औरों से बातें करते रहते हो तो मेरा भी शिव दोस्त बन गया है। तो ये बात बिल्कुल उन्होंने अच्छी कही कि निमृत ने कि जरूरी है कि अगर लव एंगल हो तो उसे बचा ले तो ठीक है, मगर अगर मेरी दोस्ती है तो मैंने उसे बचा ली तो ये गलत है। ये बात उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सही कही, अच्छी बात कही कि ज़रूरी नहीं कि लव के लिए ही सब कुछ करा जाए, दोस्ती के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है भाई। ये गौतम को मैं बताना चाहूँगा। तो यार कल के बिग बॉस के लिए तो इतना ही हुआ था। और अगर यार प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।